जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी क्लास आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन के साथ मिल जाया करेगी। और दोस्तों हमारे चैनल पर शाम 5:30 बजे आपको हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन के साथ एक हिंदी की क्लास मिल जाया करेगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा देश अब भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। यानी दोस्तों व्यापार में 7वां सबसे बड़ा भागीदार कौन सा देश बना है। तो दोस्तों यह बना है रूस। यह रूस देश बना है। रूस से भारत का लेन देन 7वें स्थान पर बन गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, यूक्रेन में युद्ध के बाद भारत बाद के रूप में तेल और उर्वरक के आयात में वृद्धि के कारण रूस पिछले साल अपने 25वें स्थान से भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। तो दोस्तों इससे पहले रूस जो है करता था वह 25वें स्थान पर था। अब दोस्तों यह पिछले साल से 7वें स्थान पर आ गया है। और दोस्तों यह युद्ध यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से यहाँ से व्यापार अधिक हुआ है भारत का। तो दोस्तों इस वजह से यह 7वें स्थान पर आ चुका है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के किस संस्करण की मेजबानी की है। तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में एक अभ्यास हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है सैमबैक्स। और दोस्तों यह सैमबैक्स भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। तो दोस्तों यह कौन से संस्करण का हुआ है, यानी कौन से नंबर का हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ है 29वें नंबर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सैमबैक्स के 29वें संस्करण की मेजबानी की। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, टाटा AIG और बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ भागीदारी में किस भुगतान बैंक ने 10 लाख रुपए की दुर्घटना मृत्यु कवरेज के साथ एक समूह दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। तो दोस्तों यह की है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने 10 लाख रुपए की दुर्घटना मृत्यु कवरेज के साथ एक समूह दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने राज्य में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। तो दोस्तों यह क्या है, हरियाणा सरकार ने। यह हरियाणा सरकार ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पंजाब की चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर है, हरियाणा की भी दोस्तों चंडीगढ़ है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कुत्तों के काटने और हमलों की हालियत घटनाओं में वृद्धि के बीच हरियाणा सरकार ने राज्य में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है,
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मोपा हवाई अड्डे को उड़ान संचालन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है। मोपा हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दोस्तों मोपा हवाई अड्डा जो है यह गोवा में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। गोवा की पणजी है, त्रिपुरा की अगरतला है, असम की दिसपुर है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है। और दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है DGCA ने GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा को एक एयरोड्रोम लाइसेंस दिया। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कश्मीर के गंदरबाल में गवर्नमेंट यूनियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आयुष उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों यह क्या है? सर्बानंद सोनोवाल ने। यह सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कश्मीर के गंदरबाल में सरकारी यूनियन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आयुष उत्सव का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी मोटावर्स पर अर्गिन कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है? तो दोस्तों यह कौन सी कंपनी बनी है? तो दोस्तों यह बनी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी दूसरी तिमाही की आय कॉल की कार्यवाही मोटावर्स पर पोस्ट की है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 587.52 करोड़ रुपए के सौदे में बादशाह मसाला की 51% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निश्चित लेन देन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों यह किसने किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं डाबर इंडिया ने। यह डाबर इंडिया ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, FMCG फॉर्म डाबर इंडिया ने 587.52 करोड़ रुपए के सौदे में बादशाह मसाला की 51% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निश्चित लेन देन समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है जे बाई ली को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों जे बाई ली सैमसंग कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, यह भी नोट कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने जे बाई ली को कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस शहर ने प्रधान महालेखाकार ने अपने दरवाजे पर पेंशन शुरू की है? तो दोस्तों अपने दरवाजे पर पेंशन योजना कहाँ के प्रधान ने शुरू की है? तो दोस्तों किस शहर के हैं? यह है दोस्तों मुंबई के शहर के प्रधान ने अपने आपके दरवाजे पर पेंशन योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि व्याख्या है, मुंबई में प्रधान महालेखाकार के कार्यालय द्वारा आपके द्वार पर पेंशन के रूप में जानी जाने वाली पहल शुरू की गई है। पेंशन भोगियों के पास पेंशन संवाद के साथ अपनी शिकायतें ऑनलाइन
या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके दर्ज कराने का विकल्प है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा सौर ऊर्जा संचालित गांव भारत का पहला नेट शून्य ऊर्जा समुदाय बन गया है? तो दोस्तों यह बना है मोटेरा। यह मोटेरा बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों मोटेरा गांव जो है यह गुजरात में स्थित है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, सूर्य ग्राम परियोजना के परिणाम स्वरूप गुजरात का मोटेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में उभरा है। यह एक शुद्ध शून्य ऊर्जा समुदाय भी है जो ऑन साइड सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपनी सौर ऊर्जा आवश्यकताओं का 100% पूरा करता है। ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों राजस्थान के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं उमेश मिश्रा। उमेश मिश्रा बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, राजस्थान सरकार ने राज्य के पुलिस खुफिया प्रमुख उमेश मिश्रा को राजस्थान का अगला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। यह 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। अब दोस्तों चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने गवर्नमेंट ई कॉर में प्लेस पर खरीद मूल्य में 10,000 करोड़ रुपए को पार कर लिया है? तो दोस्तों यह किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों यह किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गवर्नमेंट ई कॉर्पोरेट पर खरीद मूल्य में 10,000 करोड़ रुपए को पार कर दिया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आदाब, शुक्रिया।